ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु त्वं भागवत सेव्या भगवत्युत्तम श्लोके भवते भवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं यथापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वप्नदानीतं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथ वितन्तं सहजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखा विस्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद मंजू माता जी। आज क्या आज आपके माता जी क्या बर्थडे? आज 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 माता जी मेरा और मेरे प्रभु जी दोनों आदमी का बर्थडे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज माता जी और प्रभु जी के इस स्पेशल डे पर जब दोनों का ही जन्मदिन है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से, कि भगवान माता जी और प्रभु जी को अच्छी से आध्यात्मिक उन्नति दे, भौतिक उन्नति दे, और भक्ति में काफी आगे बढ़े। हरे हम लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं सभी मिलकर। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। मंजू हरे माता जी हरे। बहुत 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 बधाई हो। बहुत बधाई, शुभकामनाएं मंजू माता जी। मंजू माता जी बहुत बहुत माता बधाई जी हो। बहुत बहुत मंजू बधाई और माता जी, आपको तो शुभकामनाएं। बधाई बहुत दे दी, बहुत प्रभु बधाई जी हो को मंजू बहुत माता बहुत जी। शुभकामनाएं। हरे कृष्णा सभी माता जन्मदिन जी की को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। शुभकामनाएं। हरे माता जी कृष्णा बहुत माता बहुत जी, बधाई सभी हो मंजू हरे बधाई। माता कृष्णा जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, माता धन्यवाद जी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे माता जी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत बधाई आपको, माता जी को, आपके प्रभु जी को हार्दिक बधाई। कृष्ण भावना में जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सभी भक्तों को नंदन प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, नंदन हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत बधाई आपको, प्रभु जी हरे को। कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी एकदम विजिबल है, जी क्लियरली विजिबल है। जी।
तो आज का जो कोट है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आज है 5 जुलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं, मूल रूप से श्री कृष्ण की एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, किंतु भिन्न भिन्न कार्यों के लिए माया अलग अलग रूप लेती है। भौतिक जगत में शक्ति को भद्रा कहते हैं और आध्यात्मिक जगत में उसी माया को सुभद्रा कहते हैं। सु अर्थात शुभ। तो आध्यात्मिक जगत में वही माया शुभ कार्य करती है और भौतिक जगत में वही माया अशुभ कार्य करती है। उपेंद्र को पत्र 5 जुलाई 1969। तो प्रभुपाद जी, ये अंश प्रभुपाद जी का पत्र का है, जो प्रभुपाद जी ने उपेंद्र प्रभु को लिखा और उनके रिप्लाई किया उन्हें। अब उपेंद्र प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि क्या श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और दुर्गा देवी अर्थात माया देवी एक ही हैं क्या? तो ऐसा प्रश्न उपेंद्र प्रभु ने प्रभुपाद जी से पत्र के द्वारा पूछा था। तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते हैं कि मूल रूप से श्री कृष्ण की एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, और ये भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करती है। एक ही शक्ति है, वो अलग अलग रूप ले लेती है। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में भगवान की शक्ति को देखते हैं, तो वो आध्यात्मिक शक्ति जो है, वो उन्हें क्या कहते हैं? सुभद्रा कहते हैं। और वो भगवान के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। और जब वो इस भौतिक जगत में आती हैं, तो वो माया का रूप धर लेती हैं, वो भद्रा कहलाती हैं। ठीक है। आध्यात्मिक जगत में सुभद्रा है और भौतिक जगत में आती है वो शक्ति, तो भद्रा। परिवर्तित होके वो क्या कहलाती हैं? भद्रा कहलाती हैं। अब वैसे देखा जाए तो भद्रा भी अपनी सेवा ही दे रही हैं, लेकिन हमको देखने में ऐसा लगता है कि भद्रा जो है, जो माया देवी जो है, वो क्या कर रही हैं? वो अशुभ कार्य कर रही हैं। वैसे अगर हम अगर देखा जाए तो वो अशुभ कार्य नहीं है, वो उनका ड्यूटी ही है। वो हमें कभी कभी क्या करेंगी, भक्ति से के मार्ग से हटाने का प्रयास करती हैं। हमें लगता है देखो, ये माया देवी ना हमें हटा रही है भक्ति के मार्ग से, लेकिन माया देवी को सेवा दी है भगवान ने कि आप फिल्टर करके वो ही लोगों को भगवत धाम भेजो, जो इसके जो सुपात्र है, जो सच में अच्छे से सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, विदाउट सिंसियरिटी जो भक्ति कर रहे हैं, उनको स्क्रीन आउट कर दो। यानी कि माया देवी टेस्ट करती हैं, परीक्षा लेती हैं। अभी हमें कोई भी जॉब लेनी है या कहीं भी क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए हमें परीक्षाएं देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? हरे कृष्णा। जी माता जी। परीक्षाएं, देनी पड़ती है। इंटरव्यूज, ये हमें क्लियर करने पड़ते हैं ना। उसमें बहुत से लोग जी। आते हैं, एक पोस्ट निकलती है, 2 पोस्ट निकलती है, उसमें मान लीजिए 10 लोग आए, तो 10 लोगों का रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यूज होगा। उसके आधार पर किसी एक दो को चुना जाता है उस पोस्ट के लिए। ठीक है ना। वो जितनी भी वैकेंसीज हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ मतलब जो पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, इंटरव्यू के आधार पर उनको चुना जाता है, रिटन टेस्ट के आधार पर मेरिट बनता है, उसमें से चुना जाता है। तो इसी प्रकार जो भगवत धाम है, क्या वहां जाने के लिए कोई योग्यता नहीं रखी जाएगी? तो वो हाँ। परीक्षा कौन लेती है? वो माया देवी वो परीक्षा लेती हैं। और हमें लगता है कि माया देवी तो अशुभ कार्य कर रही है, हमको भक्ति से हटा रही है, हमको और तरीके का प्रलोभन दे रही है ना। तो हम इसके दलदल में फंसते जा रहे हैं, माया के पाश में। तो
आध्यात्मिक जगत में यही माया सुभद्रा देवी है, और भौतिक जगत में वही माया कौन है? भद्रा देवी। भद्रा देवी। ठीक है। हरे जी। कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी जय। की जय। तो हम ये, हाँ, एक चीज और, कि हम ये माया देवी से कैसे बच सकते हैं? जो हमें लगता है शुभ कार्य करती है, हम इनसे कैसे बच कैसे सकते हैं? भगवान क्या कहते हैं माता जी, भगवत गीता में? कि जो मेरी मम माया दुरत्यया। स्मरण करेगा, नित्य रूप से सतत रूप से मेरा कीर्तन करेगा, वो इस माया से तैर कर दूर रहेगा। मेरे पास आ जाएगा, वाह। है ना? उसको ये जी। माया तंग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि माया जी। उन्हीं को तंग करती है जो भगवान से विमुख होते हैं, है ना? अगर मान लीजिए माया जी। परीक्षा ले रही है और आपने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया, तो कि अरे ये तो बहुत तकलीफ आ रही, लोग क्या करते हैं कि वो भक्ति में आते हैं, और भक्ति के आने के बाद थोड़ी ऐसी परीक्षाएं जब शुरू होती हैं, तो कहते हैं कि अरे भक्ति करने से क्या फायदा, ये तो हम्म। प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स मेरी बढ़ गई हैं, तो भक्ति करने से क्या फायदा? वो भक्ति वहीं छोड़ देते हैं। और तब वो माया जो है, वो परीक्षा में जब माया की झपट्टा फेल हो मार जाते लेती हैं, है। तो माया उनको एम्बुश करके, घात लगा के उनको अपने पाश में बांध लेती है। लेकिन जो व्यक्ति घबराता नहीं है, उसे लगता है कि हाँ, देखो ये सुख दुख तो गर्मी सर्दी की तरह है, तो मैं भगवान की भक्ति क्यों करना छोड़ूं? सुख तो अपने टाइम से आएगा, दुख भी आएगा, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये तो चलता ही रहेगा। मैं भक्ति करूं या ना करूं, ये मेरे प्रारब्ध है। हाँ, भक्ति करने से ये थोड़े कम जरूर हो जाएंगे। जो समुद्र के बराबर जो पाप हैं, वो कितने बड़े हो जाएंगे? जितना गोमुख में, गोखुर में पानी आता है उतना। तो भक्ति करने से हमारे जो पाप हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं, और भगवान उनको कैसा बना देते हैं? गोखुर में जितना पानी इकट्ठा हो सकता है। तो हम भगवान की शरण में रहेंगे, तो ये जो माया है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। नहीं बिगाड़ सकती। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री जय। प्रभुपाद जी की जय। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। 22वां। माता जी, हरे कृष्ण। भौतिक आसक्ति छोड़कर आध्यात्मिक आसक्ति में आए हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप और ये जो सुबह जो करने हाँ, लगे हैं, तो यस। माया देवी ने हम लोगों को सबको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में तो माता जी ले लिया होगा ना। और हाँ दूसरी चीज जी माता जी, जी जी। शिव पार्वती में रमा को भी बोल दे देते हैं कि ये वो है भद्रा की तरह ही ये माया है। और कई नाम आते हैं जिनको को माया ही बोल देते हैं इनडायरेक्ट में। तो ये माया देवी के या देवियों के जो अलग अलग रूप हैं उसमें है क्या कई नाम? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हरे कृष्ण माता जी। तो जो हमने देखा अभी तक पढ़ा भागवतम में, कि देवाहुति माता जी प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करती हैं श्री भगवान कपिल देव जी से। उनका भी प्रश्न यही है कि इस माया से कैसे बचा जाए, इस भौतिक प्रकृति से आसक्त रहते हैं लोग, तो कैसे बचा जाए? तो उसका जो आंसर है, अभी एक पार्ट में अ, भगवान कपिल देव ने 21वें श्लोक के माध्यम से दिया है कि दिव्य पद कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान की भक्ति करके, उनका स्मरण करके। तो 21 से 23 नंबर श्लोक तक हम देखेंगे कि भगवान कपिल देव देवाहुति माता जी के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आज उसका भाग 2 करते हैं 22वें श्लोक के माध्यम से। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे पढ़िए। कृष्ण। 22वां श्लोक।
ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानेन तत्त्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञानेन दृष्टत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना। हरे कृष्णा। माता जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ज्ञानेन दृष्ट तत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानेन दृष्टत्वेन वैराग्येण बलीयमा त्वयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म मां समाधिना। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञानेन्द्रियत्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना। हरे कृष्णा। माता जी सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ज्ञानेन दुष्टत्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण समाधिना। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन त्रिवेणात्मसमाधिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन त्रिवेणात्मसमाधिना। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी? माता जी सुधा। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हाँ, सुधा माता जी आप पढ़िए। आप बहुत दिन के बाद आए हैं शायद। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञानेन ज्ञान से, दृष्ट तत्वेन परम सत्य की दृष्टि से, वैराग्येण विरक्ति से, बलीयसा अत्यंत दृढ़ पूर्वक तप युक्तेन तप में लगने से, योगेन योग से, त्रिवेन दृढ़ता पूर्वक स्थिर, आत्म समाधिन आत्मलोक लीन। आत्मलीन होने से, लीन होने से इस हरे कृष्ण।
यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन के लिए योग करना चाहिए। तात्पर्य: भौतिक भावना अथवा मनोकल्पना के कारण कृष्ण चेतना में अंधाधुन भक्ति नहीं की जा सकती। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान में परम सत्य की कल्पना करते हुए भक्ति करनी चाहिए। हम दिव्य ज्ञान का विकास करके परम सत्य के विषय में समझ सकते हैं और ऐसे दिव्य ज्ञान का परिणाम वैराग्य द्वारा ही प्रकट होगा। यह वैराग्य न तो क्षणिक है न कृत्रिम, अपितु अत्यंत प्रबल है। कहा जाता है कि वैराग्य के द्वारा कृष्ण चेतना का विकास दृष्टिगत होता है। यदि कोई अपने आप को भौतिक भोग से पृथक नहीं कर सकता तो यह समझना चाहिए कि यह कृष्ण चेतना भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहा है। कृष्ण चेतना में वैराग्य इतना प्रबल होता है कि इसे किसी आकर्षण के द्वारा विफत नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को पूर्ण तपस्या में भक्ति करनी होती है। उसे चाहिए कि मास के दोनों एकादशियों में भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिनों में उपवास करे। ऐसे उपवास के दिन अनेक योगेन का अर्थ है इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करके योग इंद्रिय संयम योगेन बताता है कि मनुष्य अपने में लीन रहता है और ज्ञान के विकास द्वारा परमात्मा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ सकता है। इस प्रकार वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसकी श्रद्धा किसी भौतिक प्रलोभन से विचलित नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ बहुत ही सरल तरीके से श्री भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति जी को बता रहे हैं, देवहूति माता जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ सकता है। देखिए, हम सबकी भी शायद यही समस्या आती है ना, कि हम लोग कहते हैं कि देखिए हम लोग इतने समय से जप कर रहे हैं लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। वो टेस्ट नहीं आ रहा, भक्ति का टेस्ट नहीं आ रहा, जप करने का टेस्ट नहीं आ रहा। तो वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम भक्ति करते हैं और साथ साथ हम भौतिकता में भी लगे रहते हैं। जबकि क्या संस्तुति की गई है, प्रभुपाद जी ने हमें बार बार ये बताया है कि हमें युक्त वैराग्य का पालन करना चाहिए। हाँ, जैसे देखिए, हम पूर्ण वैराग्य का पालन नहीं कर सकते, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, ठीक है। तो हमें इसी भौतिक उथल पुथल में रहना है और इसी के साथ साथ अपने को उससे अलग करना है, अपने को दृष्टा के रूप में देखना है, कर्ता के रूप में नहीं देखना है। कि हम देख रहे हैं कि सब कुछ घट रहा है, हाँ, यहाँ पर अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, भोग के साधन हैं, लेकिन ये किसके लिए है? ये परम भोक्ता के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो उनका दास हूं, मैं उनकी सेविका हूं। ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं जाएगा, जाएगा भी क्या, जब तक हम इस भाव को जीते नहीं है, जब तक हम इस भाव को पूर्णतः अंगीकार नहीं कर लेते, तब तक ये जो भोग के विषय है ना, हमको ये पथभ्रष्ट करते रहेंगे समय समय पर। ठीक है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं क्योंकि हम भगवान का नाम इतनी शुद्धता से नहीं ले पाते, अभी हमारी उतनी मेच्योरिटी नहीं हुई है, अभी हम नाम अपराध के साथ ले रहे हैं। तो हमें चाहिए कि वैराग्य का पालन भी करें। वैराग्य का पालन कैसे करें? ये देखिए, जैसे
ट्रेन कैसे दौड़ती है, जब तक दोनों पटरी पर नहीं दौड़ेगी तब तक वो सही उसका मोशन नहीं होगा, है ना। तो दोनों पटरी, एक तरफ हमें भक्ति भी करना है, भगवान का नाम लेना है, भक्ति में सेवाएं करनी है, और दूसरी तरफ अपने आप को भोग विलासिता से दूर रखना है। ये क्षणिक नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, ना ही ये कृत्रिम है, अपितु अत्यंत प्रबल है। वैराग्य बहुत प्रबल है। हम कहते हैं कि ठीक है, भक्ति जैसे जैसे करेंगे ये वैराग्य वैसे वैसे आएगा, आता है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। जब हम कथा सुनते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उस क्षण हमें लगता है, हम कई लोगों को ऐसे सुनते हैं कि अरे मैं तो, मेरा तो मन करता है कि सारा दिन मैं भगवान की सेवा में ही लगी रहूं, या सारा दिन हम मैं सब घर बार छोड़ कर ना भगवान की सेवा में ही लग जाऊं। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन उसका अमल नहीं कर पाते, है ना। वो क्षणिक रह जाता है, कृत्रिम लगने लगता है ना। कुछ क्षण के लिए ही हमें वो वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई जब किसी की मृत्यु होती है, व्यक्ति शमशान घाट जाता है, तब उसके मन में क्षणिक वैराग्य आता है, जिसको कहते हैं शमशान वैराग्य, कि अरे ये सब क्या करना है, ये सब जीवन तो ऐसा ही है, बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत मतलब कुछ पक्का नहीं है, किसकी कितनी सांसें चलेगी, कुछ पता नहीं है, हम व्यर्थ ही ये सब श्रम कर रहे हैं, हमें तो बस भगवान का नाम लेना चाहिए, बस वही एक सहारा है। और जैसे ही शमशान से बाहर आए, तो फिर माया घेर लेती है, और फिर से वही कार्य शुरू हो जाते हैं, है ना। व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति मरा है, ठीक है, अभी मैं तो अभी बहुत मेरा तो बहुत समय पड़ा है, और वो फिर से उसी भौतिकता में लग जाता है। तो हमें ये हमेशा इसी वैराग्य के साथ ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ही वैराग्य हमारी भक्ति को और प्रबल बनाता है, और हमें भक्ति में आगे पद पर बढ़ाता है, आगे अग्रसर करता है ना। ये अगर ये वैराग्य हमारे अंदर आ गया, तो माया के चाहे जो भी प्रलोभन हो, है ना, भोग विषय चाहे जितने आए हमारे जीवन में, तो फिर हम उसके आगे कमजोर नहीं पड़ते, उसके आगे हम हेल्पलेस नहीं होते, है ना। तो जो भक्ति है वो हमें पूर्ण तपस्या से करनी चाहिए। अभी देखिए, आज के टाइम में ना लोग क्या सोचते हैं कि हम सवेरे उठ रहे हैं, यही तपस्या है, यही यही जो है वैराग्य की निशानी है। हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, लोगों को इस बात का थोड़ा अभिमान होने लगता है कि देखो मैं तो ना 2 बजे उठ जाती हूँ, मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। तो ये उनको लगता है कि यही बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। या शीतकाल में हम जब मंगला आरती के लिए तैयार होते हैं, तो कोई स्नान कर लेता है, तो उसको लगता है कि अरे बहुत बड़ी तपस्या कर ली मैंने तो। शीतकाल में इतनी सर्दी हो रही है, जब सब रजाई में दुबके हुए हैं, सो रहे हैं, वो मैंने देखो स्नान भी कर लिया। तो ये क्या है, ये सारी चीजें तो क्या है, मनुष्य होने की निशानियां हैं, है ना। भक्ति से कोई मतलब नहीं है। ये जो हम थोड़ा बहुत श्रम कर रहे हैं, ये केवल मनुष्य होने की का पर्याय है। कि और लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े वैरागी हो गए हैं, बहुत सारी हमने तपस्या की है। ऐसा नहीं है। तो लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमें क्या लगेगा, क्या पता चलेगा कि सुबह उठना तो हमारे प्राचीन काल से, ये भारत देश की जो जो भारत परंपरा। पूर्वज है, ये हमारी अटूट परंपरा है। ये चला आ रहा है बहुत कितने हजारों हजारों वर्षों से। ये हमारी जो है नैसर्गिक जो है स्वभाव है। तो मनुष्य होने का पर्याय ये है कि हमें जल्दी उठना होगा, जल्दी उठ के
स्नान आदि करके भगवान की सेवा में उपस्थित होना होगा, मंगला आरती में भाग लेना होगा, उसके बाद जप करना होगा। ये अगर हम ये सब कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, ये मनुष्य होने की पहचान है। ठीक है ना। तो तपस्या क्या होगी कि अपने आप को भोग विषयों से सतर्क रखना, मुक्त सावधान रखना। रखना, कि हम वो ही कार्य करें जो भक्ति के लिए अनुकूल हो, और जो प्रतिकूल है, जैसे कि उसे त्याग दो। बड़ा प्रलोभन मिलते हैं। अभी जैसे जो युवा वर्ग है जो भक्ति में आ गए हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनके कुछ जो मित्र मंडली है वो डिस्को जाएंगे, वो बाहर पार्टी करेंगे, है ना। केवल युवा वर्ग ही नहीं, चाहे कोई भी वर्ग हो, है ना। तो उनके आगे भी यही समस्या है, आए दिन पार्टियां होती रहती हैं। कोई ना कोई आपको इनवाइट करता है कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई विवाह समारोह है, उसमें आपको जाना ही पड़ता है। फैमिली फंक्शंस है तो उसमें आपको जाना ही पड़ता है। हाँ, फिर वहां पर सब ये होता है कि चलिए चलिए, डिनर का वक्त हो गया, अभी ये सारे उसमें व्यंजन होते हैं, है ना। तो हमारी एक कठिन परीक्षा होती है कि सब लोग तो पा रहे हैं भोजन, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते, उसके लिए हमें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है कि हमें चतुराई से वो सिचुएशन से निकलना है, हैंडल करना है। देखिए हम मतलब हम व्यर्थ से, मतलब ऐसे हर कहीं ना जाए। हाँ, लेकिन जहाँ जाना आप नहीं, एकदम जाना ही पड़ेगा, वहां ऐसी जगहों पर ही जाएं, और वहां पर किसी तरह से चतुराई से लोगों को हैंडल कर ले कि नहीं, हम नहीं पा सकते हैं भोजन, है ना। तो जो भी है मेडिकल रीजंस दे दे या कुछ दे दे कि ये हमें सूट नहीं करता है, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना, हम तो सादा ही भोजन करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और एक बार अगर हम इस वैराग्य से युक्त हो गए, तो फिर कोई भी प्रलोभन हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकता, क्योंकि ये वैराग्य बहुत प्रबल होता है ना। ये यदि कोई अपने आप को भौतिक भोग से पृथक नहीं कर सकता, तो यह समझना चाहिए कि वह कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो रहा है। तो नहीं हुआ है। हम कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं। हो सकता है हम कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40-50 साल से। तो कृष्ण चेतना में आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इसका ये देखने का एक मीटर है। मीटर क्या है कि भौतिक भोगों से वो जितना अपने आप को अलग रख सकता है, जितना ज्यादा वो कृष्ण चेतना में है, उतना ही वो भौतिक भोग से दूर होगा। तो वो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसका मीटर यही है, उसका चेक करने का तरीका यही है कि वो व्यक्ति भौतिक भोगों के प्रति कितना उदासीन है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि अरे इसमें बहुत मजा आएगा, अरे वहाँ ना घूमना है, घूमने जाना है, तो या वहां पर इस तरह का भोजन मिल रहा है, ऐसे ड्रिंक्स मिल रहे हैं, है ना। अनेक तरह से माया अपने प्रलोभन देती है, लेकिन वो प्रलोभन स्वीकार करना या ना करना डिपेंड करता है कि हम कृष्ण भावनामृत में कितने आगे बढ़ चुके हैं। और इसमें हमें हेल्प कैसे मिलती है कि अगर हम बहुत श्रद्धा से, बहुत निष्ठा से हम एकादशी का पालन करते हैं, भगवान के अन्य जो स्पेशल जो उनके जन्म दिवस विग्रह। है उनका उन हाँ पर हम उपवास करते हैं। तो जब हम हाँ। ये सब चीज कड़ाई से पालन करते हैं ना, तो हमारे जीवन में अपने आप ये वैराग्य आ जाता है। आता ये जाता है। एकादशी देवी
बहुत कृपालु है। वो हमें आगे बढ़ाती है भक्ति में, है ना। क्या कहा जाता है कि अ, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। एक, भगवान का नाम जप, नाम का सहारा लेना है। फिर दूसरा चीज क्या है, तुलसी सेवा। हमें नित्य प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करनी है, उनकी आरती करनी है, उनका परिक्रमा करनी है, उनको जल देना है। तो इससे तुलसी माता की जितना सेवा करेंगे, हमारे घर में तुलसी जितनी ज्यादा खिली खिली सी होगी, एकदम हरी भरी होगी, वो दर्शाता है कि उस घर में अच्छे से भक्ति का पालन हो रहा है ना। और कई बार क्या होता है कि तुलसी मतलब बाकी जैसे लोग तुलसी को भी एक पौधा ही समझते हैं, उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे और पौधे। लेकिन तुलसी महारानी है, तुलसी भगवान की प्रियसी है। तो वो जल तो देना ही है, नो डाउट, लेकिन वो तब फलती फूलती है जब हम भक्ति अच्छे से करते हैं। तो एक पैरामीटर हमारी भक्ति चेक करने का है कि हमारे घर में तुलसी कितने अच्छे से फल फूल रही है। ठीक है। तो हमें तुलसी सेवा भी करनी चाहिए। थर्ड है कि हमें एकादशी पालन बहुत दृढ़ता से करना चाहिए। ये तीन कार्य अगर हम कर रहे हैं तो अवश्य ही भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये तीन चीजें, ये मतलब भक्ति के तो वैसे बहुत से अंग हैं, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद धामवास है ना, और भी कई चीजें हैं, कथा सुनना है, ये सारी चीजें इकट्ठे होती है तो क्या होता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ये नाम है और ये, तुलसी सेवा है और एकादशी का पालन है, ये हमें भक्ति में बहुत जल्दी ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में देखिए, अरे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, इंद्रिय संयम, योग इंद्रिय संयम, योगेन का अर्थ है इंद्रिय तथा इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करके योग इंद्रिय संयम। योगेन बताता है कि मनुष्य अपने में लीन रहता है और ज्ञान के विकास द्वारा परमात्मा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ सकता है। बहुत ये डीप में सेंटेंसेस हैं। योग, हम योग की ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां हम अपने आप में ही लीन रहे, अपने में व्यस्त रहे। तो ये हमारी अंतः जो अंतःकरण की आनंद मिलता है आवाज। हमको, है ना। अंतः अपने ही अंतःकरण में जब हम भगवान का दर्शन करते हैं परमात्मा स्वरूप में, हम्म। तो व्यक्ति उस आनंद का अनुभव करता है और वो अपने में ही खुश रहता है। उसको फिर ये नहीं होता कि अरे मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे को अकेलापन लग रहा है, यहाँ पर अरे और कोई होता तो उससे बात करते, चलो टीवी ही देख लेते हैं, कोई नहीं है तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉप्स हमको चाहिए, है ना। कि कोई मेरे संग हो, कुछ कोई एक्टिविटी में मैं बिजी रहूं, टीवी देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, है ना। ये सारी चीजें हमें तभी सूझती है जब हम अपने आप से कट ऑफ रहते हैं, जब हम अपना दर्शन करते हैं, परमात्मा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझते हैं। तब क्या होता है, हम उस योग में अपने आप बिजी रहते हैं, है ना। और इस प्रकार वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसकी श्रद्धा किसी भौतिक प्रलोभन से विचलित नहीं होती, नहीं होती। क्योंकि उसने वो वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर धारण लिया कर है। लिया। हरे जी। कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की इसमें जय। आप लोग के प्रश्न या टिप्पणी कोई हो तो बताइए। हरे कृष्ण माता जी। जी। योग एक ऐसा मेथड बताया गया है जिसमें कि मन को और चेतना को सुस्थिर करके और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है।
अब जी योग में जो है दृढ़ता पूर्वक ज्ञान भी साथ साथ आना चाहिए और द्रव्य दृष्टि से भी अपने आप को देखना चाहिए। लेकिन योग में सुस्थिर होना ही एक लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें जब तक मन को जो है भगवान पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं तब तक भगवान का के रूप का दर्शन करना पड़ता है। और ये तो बहुत अच्छा है कि वैराग्य और अनासक्ति के बारे में बताया गया है। जी तो ये तो योग के साथ साथ सालों के अंदर आ जाती है, तो फिर कई जन्म जन्मांतर तक लग जाते हैं। परंतु भक्ति में सेवा में तो माता जी युक्त वैराग्य भी लेते हैं, पालन करते हैं, तब भी साथ साथ भौतिक भौतिक अनासक्ति क्या नहीं रहती है? क्या वैराग्य का भाव नहीं रहता है जब भक्ति की जाती है? क्योंकि भगवान की भक्ति में आध्यात्मिक में में लगना देखिए ऐसा कहा प्रभु गया जी, है कि अपने ये आप। पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। देखिए, पूर्व के जन्मों से हमारी बहुत सारी आसक्तियां रही हैं। तो भक्ति जैसे किसी ने स्टार्ट किया, तो कोई व्यक्ति भक्ति में तुरंत आगे बढ़ जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है वो समझने में, वो फॉलो करने में। तो ये डिपेंड करता है कि पूर्व के जन्म से हमारे क्या संस्कार हैं। हाँ, लेकिन अगर हम वो पालन करते रहे, जैसे प्रभुपाद जी का जो वो सिस्टम है वो फॉलो करते रहे, तो निश्चित ही हमें एक ना एक दिन वो होगा। हाँ, किसी को इसी में, इसी लाइफ टाइम में वो प्राप्त हो जाएगी भक्ति, और किसी को हाँ एक दो जन्म लग सकते हैं, ऐसा है। हाँ, ये सबके लिए एक जैसा नहीं है प्रभु जी, हर किसी हाँ, हरे कृष्ण पे माता जी। डिफर करेगा। ठीक है, कितनी तीव्रता से हम चाहते हैं, हमने पढ़ तो लिया, कथा में सुन तो लिया, है ना, या कोई वैष्णव आए उनसे चर्चा तो कर लिया, लेकिन उसका हम कितना अमल में ला रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी। अब जो प्रभुपाद जी ने मार्ग दिखाया है, नाम जप तुलसी सेवा और एकादशी तो शुरू कर दी है, तो मार्ग में तो हम आगे बढ़े ही हुए यस हैं। प्रभु जी, अब दैट्स आपने व्हाट आई एम कहा सेइंग। कि एक जन्म या अलग जन्म, तो अब एक जन्म में प्रयास ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त देखिए, होगी। हमें अब योग से थोड़ा टेंशन सा हट लेने के की भक्ति में है। जरूरत ही नहीं है। योग पूरा हम नहीं। एक बोट में बैठ चुके हैं, है ना। ठीक है, अब हाँ बस हमें क्या करना है कि हमें जो हम कथा में सुनते हैं, मान लीजिए आज जो हमने ये पढ़ा, ये श्लोका, इसका तात्पर्य, अब हमें उसका चिंतन मनन करके उसको पालन कैसे किया जाए अपने जीवन में, ये हमें सोचना है। दृढ़ता कैसे लाएं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, है हाँ ना। माता जी, दृढ़ता से और मन लगाकर इसको जो जी है जीवन बिल्कुल, में वो लाना है, बहुत जरूरी। क्योंकि सारा ये जो भौतिक प्रकृति का ज्ञान, ये सारा ही बहुत जो है नहीं तो आध्यात्मिक अगर है और बहुत OHT ज्ञान हो जाता छुपाती है। है, ओवरहेड ट्रांसमिशन, के सिर के ऊपर से ही निकाल दिया हमने, है ना, तो हाँ माता जी। उसका चिंतन मनन ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि वो ऐसा भागवत पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे जप करने का कोई फायदा होगा ही नहीं। हाँ माता जी, चिंतन मनन आवश्यक रूप से करना है, वही ज्ञान देगा, वही भक्ति मार्ग दिखाएगा। नहीं तो सिर्फ ऊपर से सर से निकल जाए तो उसका हाँ जी, कोई फायदा नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। और वो हरे भक्ति में कृष्ण। जब लगे रहेंगे तो चिंतन मनन भी करते ही यस रहेंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण। एब्सोल्युटली। यस, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम दंडवत माता प्रणाम जी। सभी को। जी माता जी, जैसे आज आपने तुलसी माता की सेवा के बारे में बताया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी हरि सबसे। बोल। यस माता हाँ, जी। मैं जो अपनी तुलसी माता की जिनकी सेवा सेवा करती हूँ माता जी, वो सन 2018 में मैंने उन्हें लगाया था। हरि बोल। मेरी तुलसी मैया को कम से कम 7-8 साल हो रहा है उनको। जी और वही वही माता, मतलब वही तुलसी माता चल रही है, मैंने कोई दूसरा पौधा फिर लगाया ही नहीं। हम्म। और मतलब अच्छी से खूब बड़ी हो गई, मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ।
अब मतलब 8 साल हो गया है उनके उनकी डेली पूजा करते हुए, सुबह शाम वही बैठकर मैं जप करती हूँ। तो मुझे मतलब इतनी दिव्य अनुभूति होती है जब मैं उनके पास बैठ करके जपा करती हूँ। जी मतलब उतना मुझे कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जी 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 जी। जितना मैं उनके पास रहती हूँ। तो मतलब और खूब अच्छे से हरी भरी भी मेरी तुलसी माता रहती हैं। कभी जय। ऐसा नहीं होता है कि वो कभी मुरझा जाए या कुछ हो जाए। हम्म। तो वही मैं बताना चाहती थी कि मतलब अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन हो गया है उनको। जी माता जी। तो बस बहुत यही मैं अच्छा। शेयर करना चाहती हूँ नहीं, आप लोगों बहुत से। अच्छा माता जी। और वैसे देखिए माता जी कभी कभी लगता है कि तुलसी जो भक्ति है वो इनडायरेक्ट तुलसी जी के थ्रू रिकमेंडेशन है। राधा कृष्ण दर्शन पाइबो ये अभिलाषा, है हाँ, ना? यस कृष्ण तुलसी। प्रति तो माता जी ऐसा लगता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति डायरेक्ट करते हैं वो अगर कृष्ण भक्ति में ही हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही ज्यादा कंटिन्यूअस करने पे समय लगाएं तो शायद वो भी इफेक्टिव तो है ही ना। ये हम्म। तो रिकमेंड करते हैं लेकिन जो भक्ति में आ चुके हैं, परिपूर्ण हैं, उनके लिए तो राधा कृष्ण का नाम ही है साथ में हरे कृष्ण। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। तुलसी माता जी हमारी भक्ति को और बढ़ाती हैं और प्रबल करती हैं, मतलब और दृढ़ करती हैं जी। यस रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। माता आज जी आपकी जगन्नाथ आवाज बहुत धीरे आ रही, बहुत बहुत धीरे। हमारी हरे थोड़ा कृष्ण तेज माता जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। हाँ अब आ अभी रही? ठीक है। अब यस। आ रही? यस माता जी। जगन आपको दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत भक्तों प्रणाम को माता जी। दंडवत प्रणाम। और आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की रथ यात्रा की वापसी की सभी को हार्दिक कृष्ण भावना भावित यस बधाई बहुड़ा और यात्रा। शुभकामनाएं। और माता जी, मुझ पर भी तुलसी माता का बहुत आशीर्वाद है। मेरे आंगन में जय। चारों तीनों दिशाओं में तुलसी माता जी अपने आप आती हैं। हम्म। और प्रकृति का बहुत बड़ा गिलोय है, तुलसी है, सभी मतलब हरि सब बोल। मेरा प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा है। तो मुझे बहुत मतलब वृंदा माता की तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मुझे हाँ हाँ। लगानी ही नहीं पड़ती, तुलसी अपने आप आती है। अकोवा का भी पौधा आ जाता है और सब भगवान की कृपा है ऐसे। और उसकी बहुत रोज करती हूँ मैं आरती। तो वहां नहीं कर पाती लेकिन मानसी मानसी होते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलती हूँ, उनके सामने दिया लगाती हूँ। और आरती क्यों नहीं एकदम करते हैं क्लाइंबर माता वाली जी? आरती मानसिक वहाँ उधर थोड़ा सा जगह ऐसी है मेरे उधर दोनों तीनों हम्म। दिशाओं में। तो सा मैं मानसिक वजह से कर लेती हूँ, दिया जरूर लगाती हूँ और मनसा वाचा कर्मणा से आरती भी माता को बोलती हूँ, आप स्वीकार करें। तो परिक्रमा तो लगाती हूँ। हाँ जी। और अच्छा। थोड़ी सी है, थोड़ी दिशाएं थोड़ी तीनों मेरी तरफ ऐसी हैं। दक्षिण की ओर तो लगाते नहीं है तुलसी, तो वहाँ लगाई नहीं है। लेकिन पूर्व में क्लाइंबर वाली काफी लंबी है, हो गई है। और उधर भी आगे भी लगी है मेरे, उत्तर जी दिशा जी। में भी, दोनों आगे पीछे हैं। और दक्षिण में भी लगी अरे थी माता लेकिन वो जी फिर देखिए, जहाँ भक्ति होती है ना, वास्तु के सारे जी। नियम वहाँ फेल हो जाते हैं। वास्तु हाँ वही, वो भी फिर। फिर अब मैं मानती नहीं। हाँ वो भी हाँ नहीं मानती अब तो। हाँ बस बिल्कुल। बिल्कुल वो। हाँ तो फिर तो अब ये मत करती भी सोचिए कि यहाँ समय नहीं समय पे। लगाते हैं वहां नहीं लगाते हैं। वो अपने आप हाँ उग गई है तो अपने आप ठीक ही है, आती है, अभी अच्छी फिर से बात आ है। गई दक्षिण में भी देखिए गमला। हाँ भक्ति तुलसी जहाँ कह रहा होती है रखा ना, है गमला। वहाँ चाहे वास्तु जी का जी। कोई भी नियम अगर भंग हो रहा हाँ हो, आप वहाँ हरि वही, नाम अभी खूब करते हैं सारे ना, पौधे तो आ गए फिर वास्तु से। अपने आप सही हो जाती है। जी माता जी। और सब मेरी चीज दक्षिण में संभाव भी में जो आ तुलसी जाती है क्यारा भक्ति लगा से। था, तुलसी क्यारा लगा था उसमें फिर से खूब सारे बारिश पौधे आ गए। मैंने जी मंजियाँ जी जी। डाली थी उसमें। जय। वो हमेशा आती है उसकी दोनों हरि दिशाओं में बोल। मेरे। यही बस के आशीर्वाद है, बस कृष्ण का आशीर्वाद मिलता रहे, सही दृष्टि जय। भक्ति करते रहे आपके गुरु का काम होते रहे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जी, मैं भी ना तुलसी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ माता जी। आप जैसे कह रहे हैं ना वास्तु का, तो माता जी हमारे यहाँ ना इनके एक फ्रेंड आते हैं लुधियाना से, तो वो काफी अच्छा उनको वास्तु आता है। तो वो जी। लास्ट टाइम आए ना, तो उन्होंने हमारे ना तुलसी का प्लेस चेंज करा दिया। तुलसी माँ का कि इधर रखो। तो गुप्ता जी ज्यादा घनी होगी तुलसी आपकी ना, बहुत मतलब हमारी तुलसी माता ना लंबाई में बढ़ती है, वो घने कम होते हैं, लंबाई लेंथ वाइज में कितने भी हाँ। पौधे लाती हूँ। तो माता जी उन्होंने प्लेस चेंज कराया।
तो उसके बाद हम ना तुलसी माला है तो माता जी हर एक वीक में वो सूख जाती थी, मतलब सूखने से पहले मैं फिर उनको प्लेस चेंज कर रही थी तो वो हरी हो जाती थी। फिर सेकंड पौधा लाए, फिर वो बिल्कुल ऐसे हो गई, वो तो 3 महीने में माता जी सूख गई। फिर हमने प्लेस चेंज कर दिया, वापस उधर ही कर दिया माता जी, अब वो ठीक अच्छा। वही होता है, लोग है। बोलने पे हमको लगता है देखिए, थोड़ा। देखिए अगर तुलसी माता आप जैसे कह रहे हैं ना लंबाई में बढ़ती हैं, तो जो उनकी जी माता मंजरी है ना वो आप तोड़ दिया करिए, मतलब चुन लिया करिए मंजरियां। मंजरी भगवान को भी चढ़ती है, किया जाता है जब भोजन भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो जी माता जी, उसमें मैं आप तोड़ती थोड़ा शनिवार सा को। मंजरी डाल मंजरी के ना भी जैसे अभी कर बहुत सकते सारी हैं। आई हुई है ठीक है। माता जी, जैसे बहुत और सारी तो मंजरियों को आप अपने जो भी और गमले हैं आप उसमें डाल सकते हैं, भगवान को ऑफर की हुई वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। और जब आप मंजरियों को तोड़ेंगे ना तो वो विड्थ में भी बढ़ेगी तुलसी माता। वो तभी जी नहीं तभी लंबाई में बढ़ती है जब मंजरियां लगी रह जाती हैं। माता जी, लेकिन मैं तो रोज एक ही तोड़ती हूँ, एक मंजरी तोड़ती हूँ और भगवान जी को अर्पित कर देती हूँ, अगले दिन चेंज कर देती हूँ बस। नहीं, बहुत जितनी सारी भी आई हुई हूँ तो मंजरियां हों उनको जैसे मतलब निकाल देना चाहिए। अच्छा, एक ही दिन में सब मतलब मंजरी हटा दें तो फिर भगवान जी को फिर पत्ती पत्ती ऑफर करेंगे ना, मतलब अगर हम एक ही दिन में, अभी जैसे बहुत सारी मंजरी हो रही है तो एक हाँ, ही जैसे दिन में हटा। बहुत सारी हैं, आप सारी नहीं एक दिन में कर रहे तो कम से कम मतलब आधी तो कर दो। ऐसे मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाओ। जी माता जी, जी हाँ, माता जी। क्योंकि जब ये मंजरियां लगी रह जाती है, लगे लगे उसी में सूख जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है ना, तो फिर ये जो पौधा होता है तुलसी मैया का वो लंबाई में बढ़ता है। जी माता जी, जी माता जी। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको विड्थ में भी बढ़ाना चाहिए, है ना, पूरे हरी भरी हो जाए। तो उसके लिए ये मंजरी अगर आप निकाल देंगे समय समय पर थोड़ी थोड़ी निकालते रहिए, भगवान जी को जी माता ऑफर कीजिए, है ना। और जी फिर माता उसको जी, ये फिर से डाल दीजिए गमलों में। जी माता जी, फिर बाकी गमलों में डाल दूं उनको, भगवान जी हाँ, को ऑफर करके फिर हाँ, हाँ। ये नहीं बता ऐसे था, मैं तो रोज एक एक निकालती हूँ और भगवान जी को अर्पित नहीं, कर इसीलिए देती हूँ इसीलिए माता जी। आपकी तुलसी जो है वो लंबाई में बढ़ रही है। और माता जी, घर में सबको इतना आश्चर्य हुआ कि मतलब बच्चे भी कह रहे थे मम्मी तुलसी वहां रख रहे हैं, तो तुलसी वहां चल ही नहीं रही। मैंने कहा वो अपना प्लेस खुद चुन रही है, वहां को जो अच्छा लगेगा ना वो वहां पर, जहाँ वो हमेशा से थी वो वहीं वहीं रख के ही वापस जी, जी, आई जी, हुई है जी। वापस। चलिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जो तुलसी मैया उसके ना मतलब जो ऊपर की फुलक होती है उसी को तोड़ते हैं, उससे गोल हो जाती है वो, है ना। हाँ, जो मंजरियां मंजरी जो होती हैं, हाँ। पक, पकनी नहीं चाहिए। हाँ। और उसे मतलब जो ऊपर का फूल होता है उसे तोड़ते हैं ना तो फिर वो गोल जी, आती है। जी, 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 जी हाँ, माता। फिर लंबी नहीं होती। हम्म। ठीक है। माता जी, आपने ना मेरा नाम तो डाला ही नहीं है, मैंने 7 तारीख के लिए कहा था। 7 तारीख आपने, देखो मेरे को माता जी मैसेज नहीं किया, अब मेरे को ऐसे याद नहीं रह पाता है, आपने 7 तारीख बोला है। अच्छा, हाँ, जपा के लिए। तो रुकिए मैं देखती हूँ दामाद का जन्मदिन था। 7 को किसका है। कृष्णा माता जी, उसमें मेरा शालिनी माता जी का है वो शायद। भी अभी देखा मैंने। तो 29 ठीक और है, 31 शालिनी उस दिन किसी सक्सेना का नहीं। माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्णा, शालिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी शालिनी माता जी नहीं है अभी। अच्छा, तो आप उनको बता दीजिएगा कि वो जी 27 जुलाई को कर लेंगी, माता जी का 27 जुलाई है। और ठीक है सात माता जी। जुलाई को माता जी करेंगी, ठीक है। माता जी। हरे आप हरे उनको कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम भी धन्यवाद नहीं प्रणाम। हाँ, पॉसिबल हो तो 29 और 31 खाली है ना, उसमें से आप कोई भी दिन मेरा डाल दीजिएगा प्लीज। अच्छा, ठीक है। गुंजन माता जी का। माता जी, मेरा भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्छा, जी आपका जो भी रह गया माता जी। कोई डाल दीजिएगा जी। माता जी, 29 और 31 दो उसमें खाली दिख रहे हैं मेरे को माता जी। 29 और 31 खाली है, यस माता जी। तो गुंजन माता जी, मीरा माता जी, आप लोग को जी माता जी। कौन सा चाहिए बताइए।
माता जी कोई भी दे दीजिए। कोई भी दे दीजिए माता जी। तो ठीक है, 29 मीरा माता जी आप ले लीजिए, जी 31 जुलाई जी गुंजन गुप्ता माता जी आप ले लीजिए। ठीक है माता जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। माता जी, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा माता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी धन्यवाद। हाँ हरे कृष्णा माता जी, ठीक मैं कर चुकी हूँ। अगर मेरे डेट पे आप किसी को देना चाहे तो दे सकती, फिर नहीं ठीक है कोई ठीक है करेगा तो मैं कर दूंगी। ठीक है ठीक है। तो जी 23 माता जुलाई अभी वैकेंट है, एम्प्टी है वो स्लॉट। तो कोई लेना चाहता है तो 23 जुलाई ले सकते हैं जिनका। अर्चना वालिया माता जी आप हरे करना हरे चाहते हैं क्या कृष्ण जब? माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। हरे हरे हाँ जी कृष्ण माता माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा नाम नहीं है, हमको दे दीजिए। विजय लक्ष्मी हरे माता कृष्णा जी, माता जी। ठीक है आप ले लीजिए। माता जी हमारा नाम भी 2-3 तो महीने से नहीं आ दो रहा है। दो डेट खाली है उसमें, तो कौन सा डेट रहेगा माता जी? 23 जुलाई। माता जी हमारा भी देख ठीक। लीजिए। हरे अच्छा, कृष्ण माता जी। आपका भी। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को दो दो शेयरिंग में देना पड़ेगा अभी। आपको कब करना है ठीक ठीक है। राजेश्वरी माता जी? माता जी जब खाली हो तभी कर सकते हैं। खाली तो नहीं है। अच्छा, अ, जैसे कोई उस महीने में किया हो, शेयरिंग ऐसे में मेरे हमको मेरे दे साथ दीजिए। अगर शेयरिंग में करना है तो कर दीजिए, सबको हो जाएगा ना माता जी, जैसे भी हाँ, ठीक लगे। तो आप 31 जुलाई को माता जी के साथ कर लीजिएगा, राजेश्वरी माता जी गुंजन अच्छा माता गुप्ता जी। माता जी के साथ में कर लीजिएगा। ठीक ठीक है। ठीक ठीक है माता जी, ठीक है सुधा माता जी। माता जी आपको भी करना है क्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिए। आप मीरा माता जी और आप दोनों एक साथ में कर लीजिएगा 29 जुलाई को। ठीक है जी माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी। अर्चना वालिया माता जी हरे कृष्णा, हरे आप जब कृष्ण करना माता जी। चाहते हैं हाँ जी माता। आप, हाँ जी माता जी, आप मुझे हाफ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इतनी प्रैक्टिस में नहीं हाँ हूँ, हाँ स्पीड हाँ में नहीं बोल ठीक है। पाती। हाँ जी। तो और अ, माता जी मैं मन में बोलती हूँ, वो चलता है वैसे, इसीलिए मैं थोड़ी नहीं नहीं हिम्मत नहीं नहीं कर नहीं पा नहीं रही थी नहीं पर। माता जी देखो, इसीलिए हम नहीं कर पाते ज्यादा, क्योंकि हम मन में सोचते हैं कि मन में कर रहे हैं तो हो रहा है। मन में नहीं कर रहा है, मन बहुत चालाक है, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है ना? हाँ जी माता जी, जब तक मतलब हम अपनी, बोलती हूँ हाँ पर हाँ, आवाज नहीं करती हूँ। नहीं हाँ जी। आप आवाज निकालिए, उतना निकालिए कि जितने आपके कान सुन पाए। हाँ जी माता जी। ठीक है, क्योंकि अपनी हाँ जी। इंद्रियों को बिजी करना है हमें। ठीक है, जब तक इंद्रियां बिजी नहीं होंगी ना, मन तो हमें भरमाता रहेगा। पता है मन में क्या चलेगा? हरे कृष्ण 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 कृष्ण, मतलब वो कुछ और ही हमसे निकलवाएगा मन। ठीक है, तो हमें हाँ अपनी जी। जी इंद्रियों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है माता जी, वरना इंद्रियां हाँ अपने जी। अलग अलग विषयों में व्यस्त हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी माता जी। तो जैसे, परिवार वाले माता जी पूछते हाँ हैं शुरू में, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो भक्ति में हो गई, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सांसारिकता से मतलब उनको मुश्किल लगने लगता है, तो थोड़ा चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। तो इसलिए जैसे कोशिश करती हूँ कि कभी जब उनकी एब्सेंस हो तो मैं माला कर लूं, और जब वो हो तो फिर मैं काउंटर, या फिर वो जैसे प्रभु जी ने बोला था कि हाथ की उंगलियों से, तो कुछ हाँ कुछ ऐसे माहौल में ऐसे ऐसे मैनेज कर रही हूँ माता जी, अभी ठीक, शुरुआती है। बहुत अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, आप सुबह के टाइम में ना करिए। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। जी माता जी। है ना? कर मतलब मैंने हाँ यही जी। पूछा आप करना चाहती हैं क्या, ये पूछा हाँ मैंने। जी माता जी, मैंने अभी माला मेरी चल रही है, 16 से ज्यादा भी हो जाती है। जी तो जी, वो मैं बहुत कैलकुलेट अच्छी। करके रखती हूँ कि कभी कभी बीमारी हो तो कभी कभी नहीं हो पाती है, तो मुझे शांति रहेगी कि हाँ मेरी थोड़ी आगे है, तो हाँ, मैं पीछे नहीं चली हूँ, तो दस नहीं बारह दिन का मैं आगे रखती हूँ। ठीक है हाँ माता जी। जी, मॉर्निंग में सभी लोग होते हैं, कोई बात नहीं है। आप अपना करते रहिए, जब आपको यहाँ जी करना होगा ठीक है तो आप जी बताइएगा। माता। ठीक है जी माता जी। जी। जी माता हरी जी, बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता माता जी, मुझको कोई संडे का दिन ऐड करवा कर दीजिएगा। संडे का? अच्छा ठीक है माता जी। 13, 20, 21 में, 27, 13, 20, 27। 13, 20, 27।
इसमें से कोई भी दिन दे दीजिएगा। तो 13 को आप राजलक्ष्मी माता जी के साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। जी माता जी। हाँ, उस दिन सही रहेगा। जी जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मैं वही आपका सोच रही थी माता जी। हाँ माता जी, संडे को ही कोशिश करिएगा। हाँ हाँ हाँ। तो 27 को शालिनी सक्सेना माता जी के साथ माता जी आप कर लीजिएगा, ठीक है। जी ठीक है। जी जी जी। 27 संडे है ना माता जी? हाँ माता जी मुझे पता नहीं, मैंने कैलेंडर नहीं देखा है। हाँ, माता 27 जी। संडे है। हाँ 27 को 27 संडे है और 27 30 को संडे है। उस दिन 27 को शालिनी नारायणी माता जी, सक्सेना माता जी का होगा जपा उनके नारायणी माता जी का है माता जी 27 को। क्या? 27 का तो नारायणी माता जी का, नहीं माता नारायणी जी, वो माता। भी हो गया। नारायणी माता सात जी का का माता जी, शालिनी हाँ। सक्सेना माता जी से एक्सचेंज हो गया है, ओके ठीक ओके। है। तो मैं वही कह रही हूँ कि शालिनी सक्सेना माता जी का है 27 जुलाई को। तो डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी, आप शालिनी सक्सेना माता जी के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। जी 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 ठीक है माता जी। आधा आधा। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ? ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य जय हरिदास ठाकुर की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वाञ्छा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपस्य सिन्धुभ्य कृपा एव च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो देवयो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा, सॉरी, दंडवत प्रणाम हरे कल माता कृष्णा जी। कल माता ना जी, एकदम धन्यवाद से प्रणाम माता नेटवर्क जी। डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसके बाद मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाई। बहुत ट्राई किया, तो जी उसके लिए माता जी, बहुत क्षमा मांग। बताया था, पुष्पमुखी माता जी हाँ ने हाँ बताया हाँ था। जी, फिर मैंने उनको फोन कर दिया था, तो फिर उन्होंने बताया। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, लिस्ट हरे डाल दीजिएगा आप जब की। क्या माता जी? मेरा 29 को ही रखा है ना, आप लिस्ट डाल दीजिएगा। और 29 को अभी मैंने जिसको जो जो बताया ना, क्योंकि थोड़ी देर में मैं भूल जाऊंगी, बहुत सारा वो। आप आप लोग लिस्ट मुझे भेज मैसेज दीजिएगा कर फिर आप। दीजिएगा माता जी। जी, लिस्ट भेज दीजिएगा आप मुझे, नहीं तो जो अकेला हो कोई तो उसके साथ शेयर कर देंगे फिर, है ना? हाँ, लिस्ट आप भेजा हाँ तो है फोन मैंने। कर लें। अच्छा भेजा है, मैं देख लूंगी फिर, ठीक है। लिस्ट भेजा है। हरे कृष्णा, बहुत प्रणाम अच्छा सभी भक्तों रुकिए, को। मैं आज ना अभी माता यहीं पर कर देती रथ हूँ। यात्रा है माता जी। एक मिनट वेट करिए सब लोग, मैं यहीं पर कर देती हूँ। जी माता जी, आज हमारी रथ यात्रा भी है, इसलिए मुझे निकलना है। अच्छा अच्छा, 8 बजे से ठीक है। पूरा गुरु महाराज की भीड़ है। अ, ये हाँ धन्यवाद माता जी, आ गई लिस्ट। हाँ ठीक है माता जी, मैं करती हूँ, आप मेरे को भेज देना। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब भी आप जो खाली हो डेट या फिर नहीं होगा उसमें तो फिर हाँ, आप किसी के सभी ना साथ जो अकेला है भेज उसके साथ दीजिएगा जो मैंने अभी चेंजेस है। करवाए हैं, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जी नई जी लिस्ट भेज दूंगी, ठीक है। जी और जी नहीं जी तो माता जी, माता ठीक जी है, इसी में धन्यवाद माता जी, अंडरस्टूड है धन्यवाद। ना, इसी में अंडरस्टूड है, हाँ हाँ ठीक है। आप अपना हाँ, डेट जो अकेला होगा उसके साथ कर लेंगे उसी आप। में कर हाँ लीजिएगा, ठीक है। जी 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 अभी जी फिर माता जी, ठीक है, धन्यवाद। जी हरे माता जी, कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा धन्यवाद सभी धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे सभी। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा।